लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस सीखा था। हमने जाना कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज की जाएगी। हमने ये भी समझा कि कंटिन्यूअस टेंस में हमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए होता है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म और कहां पर लगेगा, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने ये समझना है कि अगर हमें कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उससे बाकी सेंटेंसेस में उन्हें कन्वर्ट करना हो, इंटरचेंज करना हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कंटिन्यूअस में नेगेटिव और बाकी सभी सेंटेंसेस में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। रूल सेम रहेंगे। हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है, यू आर सिंगिंग और सॉन्ग भी ले लेता हूं मैं, चले रहने देते हैं, अभी ऑब्जेक्ट हम लोग बाद में ले लेंगे। यू आर सिंगिंग, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हम लोग कल ही देख चुके थे, सीख चुके थे कि कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी के साथ में। अब हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हमने एक रूल सीखा था कि अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है और उसमें नॉट लगाना है। हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है और उसमें नॉट लगाना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, और मुझे इसका यदि नेगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्पिंग और ढूंढकर इसमें नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका यू आर नॉट सिंगिंग। अगर आप ऐसे कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में बोल पाते हैं या आपको बोलना आता है तो आप ऐसे यू आरंट सिंगिंग भी कह सकते हैं। यू आर सिंगिंग अफर्मेटिव एंड यू आर नॉट सिंगिंग, या फिर यू आरंट सिंगिंग, बोथ आर द सेम सेंटेंसेस। अब हमें बनाना है, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव। अगर हमें बनाने को हो कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है तो इसमें भी यही आपको सेंटेंस रखना, यू आर सिंगिंग अफर्मेटिव सभी का सेंटेंस का बेस रहेगा। हमारे पास सेंटेंस है यू आर सिंगिंग, अफर्मेटिव हमें आता है, इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसके लिए रूल आपको बताया गया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। आर को मैं यहां से रिमूव करके सबसे पहले ले आता हूं। ये हो गया आपका सेंटेंस आर यू सिंगिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोनेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोनेगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसी सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ड के बाद में नॉट रख देना है। तो हमारे हेल्पिंग वर्ड क्या है, आर, और ये सेंटेंस आपका पूरा। मुझे इसका इंट्रोनेगेटिव बनाना तो ये रही हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ मैंने प्लेस कर दिया नॉट। तो ये बन गया सेंटेंस आपका इंट्रोनेगेटिव, आर नॉट यू सिंगिंग। फोर्थ ग्रुप आता है आपका क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड में भी सेम आपको हेल्पिंग वर्ड यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। तो हमारे पास पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ही लेकर आते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव पर ही बेस्ड होंगे, तो हम लोग बेस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस ही लाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लाए हम लोग आगे, ये हेल्पिंग वर्ड यहां से आ गई। तो ये सेंटेंस बन गया क्वेश्चन, आर यू सिंगिंग। अब जो भी क्वेश्चन वर्ड मुझे प्लेस करना है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, तो आप उसे प्लेस कर दीजिए। तो सेंटेंस हो गया हमारा व्हेन आर यू सिंगिंग। ये रहा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। और अब यदि हमें क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव बनाना है, जो कि लास्ट सेंटेंस हमारा, तो हम इसी सेंटेंस को बेस मान के चल देते हैं। ये रहा आपका आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए। तो हो गया व्हेन आर नॉट यू सिंगिंग, ये क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव। इस तरह से आपके पूरे 6 सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे और आपको अब से जो भी सेंटेंसेस कंटेंट्स में बनाने होंगे उनके पूरे 6 सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे आप, ताकि हम लोग हर सेंटेंस को अच्छे से समझ सके, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सके। यही टेंस और यही प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी स्पोकन इंग्लिश को बोलते समय।